ओम शांति। आज की मुरली से ज्ञान योग धारणा सेवा की विशेष पॉइंट। ज्ञान। बच्चे आत्ममानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें या पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था को हो, टाइम पास करने के लिए ये खेलपाल है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया और फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों में कितनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। योग। बाप की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, इनको भी याद करो। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। यहाँ हमारा पार्ट है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। मनुष्य देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना है। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। धारणा। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। सेवा। तुम्हारी बुद्धि अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। धनी। बाप खुद कहते हैं कि बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। सबका कल्याणकारी बनो। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। ओम शांति।